हम करेंगे इतिहास में पहली बार, जी हाँ सब लोग करते हैं इतिहास में पहली बार इसे नौटंकी वाले ड्रामे कि भाई हम करेंगे गिव अवे, हम तुम्हें 5 बुक देंगे फ्री में, 2 बुक 3 बुक, बट आज तक आपके पास एक भी बुक गिव अवे के नाम पे आया? गजब बेइज्जती है। आज मैं आपको जो इंडिया का बेस्ट बुक है ना, बेस्ट सेलिंग बुक, आप जाओ क्रोम पे सर्च कर लेना या गूगल पे कहीं पे भी, ठीक है, एसएससी जीके बेस्ट स्ट्रेटेजी की बुक, तो आपको यही बुक दिखाई देगा जो आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको पहले इसकी खासियत बता देता हूँ, कैसे पढ़ना है, क्या कुछ करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बुक आपको मिलेगा कैसे। देखो पहले बता रहा हूँ एकदम फ्री में नहीं है, लेकिन फ्री में ही है ये भी समझ लो, क्योंकि इसलिए मैंने इसका प्राइस कुछ रखा हुआ है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई साहब जो फ्री गिव अवे वाली बुक होती है ना, वो किसी के पास पहुँच तो जाती है, लेकिन उनके पास पहुँचती है जिनको भाई घंटा कुछ काम नहीं होता उस बुक का। बात तो सही है। जिनको पढ़ना होता है उनके पास बुक कभी जाता नहीं, और जिन्हें नहीं पढ़ना होता उनके पास पहुँच जाता, पता नहीं उनके पास पहुँचता भी है किसी के पास, या भाई साहब कोई अपने रिश्तेदार दोस्त इन्हीं को दे देते हैं, जो आपसे कहते हैं ना कि भाई हमें 5 बुक दिए, 3 बुक दिए, 10 बुक दिए, ये सब भाई सिर्फ ड्रामेबाजी है, कभी आपके पास पहुंचा नहीं होगा। तो आज हम आपके सामने पहले इंडिया के जो बेस्ट स्ट्रेटेजी की बुक है उसका रिव्यू अच्छे से करेंगे, एंड इसके बाद हम आपको बताएंगे ये बुक आपको गिव अवे या कैसे वगैरह मिलेगा प्रोसेस में, और कैसे इसका प्राइस क्या रहने वाला है, सारी डिटेल हम आगे बढ़ेंगे। और हाँ, ये मत सोचना कि भागा भागा के जाता हूँ, लास्ट में देख लूँगा कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि ऐसे करोगे तो भाई साहब जो मेन पॉइंट है ना, एक कोड में दूंगा, वो कोड भूल जाओगे, और बिना कोड के भाई साहब मिलेगा नहीं, तुम चाहे जो कर लो। भगा के मत देखना, पेशेंस के साथ देखना, जो भी 4-5-10 मिनट की वीडियो है ध्यान से देख लेना, एंड इसके बाद आराम से बुक ले लेना। कैसे क्या पूरा सीन है सब बताऊंगा। सबसे पहले हम बुक के रिव्यू पे चलते हैं। चलो भाई। तो फाइनली मेरे पास ये बुक आ चुकी है, जिसकी मुझे बहुत बेसब्री से वेट था, और आप सबको भी वेट था। अब आगे की डिटेल हम बताते हैं आपको। अब चलिए हम इसके रिव्यू देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये पार्ट लेते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। हिंदी मीडियम मंगाया है मैंने, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है ज़्यादातर वो हिंदी मीडियम वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा भाई साहब इंटरफेस, ये बैकअप है, इसकी फिक्स प्राइस है, देख सकते हो 200 रुपये लिखी हुई है, ठीक है। इसमें कोई इधर उधर अदल बदल नहीं है, ठीक है, जो फिक्स है वो फिक्स है। एंड इसके बाद ये आप फ्रंट पे देख सकते हो, ठीक से देख लिया। अब मैं आपको चीज़ और दिखा रहा हूँ, 2026 के लिए है, 27 वाले भी पढ़ सकते हैं आराम से, नो डाउट। CGL, CPO, CHSL, MTS, दिल्ली पुलिस, SSC, GD, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, दरोगा, सब के लिए है। सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक जीके, पर भाई इसमें सारे जीके कवर है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। और जो मार्केट में स्टैटिक जीके की बुक है, उससे ये बुक इसीलिए अलग हो जाती है कि उसमें सिर्फ स्टैटिक जीके होता है। इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जादुई चीज़। देखो सबसे पहले जय श्री खाटू श्याम बाबा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो सबसे पहले तो जय श्री खाटू श्याम बाबा जय, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो सर है ना हमारे, इनको खाटू श्याम बाबा से बड़ा प्रेम है। अच्छी चीज़ है यार, हमें भी रहना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो सारी डिटेल वगैरह लिखा हुई है। अब मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये देख सकते हो, ये है विषय सूची, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इससे से आप पता कर सकते हो कि कैसे आपको क्या पढ़ना है। देखो सबसे फ्रंट पेज पे आप दिख जाएगा कि भाई साहब आपको यहाँ पे ना टॉपिक वाइज है, इसमें बांटा हुआ है, कला एवं संस्कृति, मंदिर त्योहार, मेले, शास्त्रीय लोक नृत्य, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इतिहास, यही तो मैं बता रहा था कि इसमें सिर्फ स्टैटिक नहीं है। देखो स्टैटिक का मतलब ही होता है, स्टैटिक का मतलब ही होता है कि भाई साहब जो चीज़ें बदले ना बार बार, तो इतिहास भूगोल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार नहीं बदलती, ठीक है। तो यही है स्टैटिक जीके। तो अब देख लिया आपने, यहाँ पे राज्य व्यवस्था, इतिहास, विज्ञान, विविध, और ये सब जो भी चीज़ें हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ भाई साहब, उठो और जागो तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लक्ष्य की प्राप्ति ये नहीं कि सुबह उठ के बस मोबाइल चलाने लग जाओ, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और यहाँ पे भाई साहब असली चीज़ मैं यही बता रहा था कि कैसे ये मार्केट के और बुक से अलग है। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी बुक खराब है, सब बुक अच्छी हैं, बट क्या होता है ना, वो बुक ऐसा है ना, रट्टा मारना पड़ता है, तुम्हें याद नहीं होता भाई साहब, उसके लिए तुम्हें रटना पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब न्यूमोनिक्स और ये मैप के थ्रू समझाया जाता है तो ज़्यादा मजा आता है। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे मंदिर है, और सबसे पहले आपको आपके दिमाग में एक चीज़ पता चल जानी चाहिए कि जैसे कई सारी शैलियाँ होती हैं, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। अब जैसे देखो मैं बिना देखे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है कि जो नागर शैली होती है वो हमारे उत्तर भारत में पाई जाती है, यानी कि अयोध्या और ये लखनऊ यहाँ सब जो मंदिर है। द्रविड़ है जो दक्षिण भारत में पाई जाती है, और बेसर में दोनों का मिक्सचर होता है। अब ये मंदिर मान लो कहीं पे तुमने ऐसे लिखा हुआ पढ़ा था, ठीक है, अब लिखे से क्या समझ पाओगे भाई कैसे मंदिर का टाइप होता है क्या कुछ। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ऐसे पता लग जाएगा कि अच्छा ये मंदिर, अरे तो मेरे अयोध्या का राम मंदिर लग रहा है, ऐसे पकड़ लिया। द्रविड़ शैली में मंदिर, यहाँ देखो मीनाक्षी मंदिर की तरह लग रहा है, ये पकड़ लिया। नागर और द्रविड़ का यहाँ पे देखो मिक्सचर दिख रहा है, ये चीज़ें काफ़ी अच्छा लगता है। और सबसे बढ़िया चीज़, जब आप इधर जाओगे मैप वाले सेक्शन पे, तो ये है भारत का मैप। अब इसमें क्या होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, अब यहाँ पे कौन सी मंदिर है, यहाँ राम जन्मभूमि, यहाँ पे देख सकते हो। इधर उड़ीसा में गया हजरा मंदिर,
हजारा मंदिर, राम मंदिर देखा कर्नाटक में। तो क्या होता है कि इसको ना आप दिमाग के थ्रू आंख बंद करके विजुअलाइजेशन कर सकते हो कौन सी मंदिर कहाँ पे है। अब जैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ मंदिर यहाँ पे है, उत्तराखंड, कितने अच्छे से बताया गया है। महाकालेश्वर सभी लोग जाते हैं कितने अच्छे से, ठीक। तो चलो ये टॉपिक हो गया। ऐसे से करके आप सारे टॉपिक खत्म कर सकते हो। और महत्वपूर्ण मंदिर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये तो तुमने पढ़ ही लिया है, इसको फटाक से पढ़ लो, ये भी काम की चीज़ है। अब ये सब मान लो तुमने पढ़ के ख़त्म कर दिया, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बुक का काम क्यों लगेगा। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का मतलब यही है कि मान लो यहाँ पे थ्योरी तुमने पढ़ लिया, अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्या फ़ायदा। यहाँ से जब इसको ओपन करोगे इस वाले बुक को, तो देखो ये सेम तरीके से, और डेव दिया है कि एक दिन में ये पढ़ना है, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, पांचवें दिन ये। आपको कि भैया सारा टाइम स्टैटिक जीके में लगा देंगे तो बाकी जीके कैसे पढ़ेंगे। तो भैया ये स्टैटिक जीके ऐसा है ना कि आपको, वैसे तो जो टीचर्स बताते हैं कि 25 में से आपके भाई 4 या 5 7 क्वेश्चन फंसते हैं, बट ये स्टैटिक जीके जो बुक है इसमें एटलीस्ट आपके 15 से 17 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेंगे ही फंसेंगे। ये इस तरीके का बुक होता है। आप सेम इसी में देखोगे, देखो यहाँ पे मंदिर वगैरह है, और यहाँ ने जैसे कि मान लो ये आपका MCQ लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पे आपने मार दिया, मान लो चटपटा धुंधकार जो भी है आपने टिक मार दिया। अब यहाँ पे तुम ये देख सकते हो डिटेल, यही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि हम ये पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है ये सही तो है, पर सही क्यों है। अब ये देखने के लिए भाई साहब तुम्हें ऐसी चीज़ें जब डिटेल में लिखी होती है तब मज़ा आता है। और ऐसे ऐसे करके ये पूरी मोटी बुक आपकी तैयार हो जाती है। अब फिर जैसे मान लो मैं और टॉपिक पे चलता हूँ, यहाँ पे और चीज़ें दिखा रहा हूँ। जैसे ये इसमें जो शास्त्रीय नृत्य होता है ना, इसमें ये मज़ा आता है कि आप ना कपड़ों से विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि अगर इस तरीके का कपड़ा पहन रहे हैं सामने वाले तो वो कहाँ की हो सकती हैं, इस तरीके का जो होता है वो कहाँ के हो सकते हैं। ऐसे थोड़ा दिमाग में आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे वो तमिलनाडु कर्नाटका जो भी हैं, और यामिनी कृष्णमूर्ति जी जैसे जो फेमस डांसर्स हैं, जो नृत्यांगना रही हैं, उन सबके फ़ोटो भी लगा हुआ है। तो ये और ज़्यादा तुम्हें दिमाग में आएगा कि हाँ भाई सब ऐसे याद होता है, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊँ, जैसे जनगणना हो गया, तो यहाँ पे सब कुछ मान लो ऐसे कर रहे हो, महत्वपूर्ण तथ्य पकड़ लिए, इसको रट लिए, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जनगणना में साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष की आयु के आधार पर की जाती है, इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जब एग्जाम में पूछता है तो ऐसे नहीं पूछता कि चलो बता दो जनगणना कब हुई थी, इसमें साक्षरता दर क्या है, ऐसे तो पूछता है, वो बेसिक क्वेश्चन है। बट जिस तरीके से आज एडुकेटी अपना पैटर्न बदल रहा है, आपको ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है, कि अंदर घुस के पढ़ना पड़ेगा। तो वही चीज़ इसमें सही से दिया हुआ है। अब राज्य व्यवस्था में आप घुसोगे जैसे, तो देखो संविधान भाग और अनुसूची, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये क्रीम होता है हर सब्जेक्ट का, ये क्रीम चीज़ होता है। प्रेम्बल वगैरह जो हो जाता है, संविधान के भाग और अनुसूची, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब जैसे ये देख रहे हो, देखो ये मोटिवेशन है, ये भी तुम्हारे काम आता रहेगा हर चैप्टर में। मूल अधिकार वगैरह देख रहे हो किस तरीके से ये बनाया हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बुक आपके बहुत काम की बुक है, ये वाली भी और ये वाली भी। अब मैं बात करता हूँ, देखो कई बार क्या है ना कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉल्यूम 1 पढ़ना है। चाहो तो आप डेली एक डे 1 पे जो 1 से 6 तक पढ़ के ख़त्म कर दो, और फिर उसी दिन चाहो तो यहाँ पे भी ये भी ख़त्म कर दो। और अभी हमारे सीजल में 2 से 3 महीने बाकी हैं, तो तुम चाहो तो सीजल के पहले निपटा सकते हो। और CHL CPO वाले तो आराम से ले सकते हो। और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बुक तुम्हारे लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि जीके हर जगह पूछी जाती है। अब एक और चीज़ समझो, सबसे पहले ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना, फिर इसी बुक में आपको जो नई बुक आएगी उसमें QR कोड दिया रहेगा, और उस QR कोड के थ्रू तुम प्रैक्टिस कर सकते हो एप्लीकेशन पे, मॉक टेस्ट वगैरह। अब ये सब आपका हो गया। अब क्या होता है कि अब मैं अब बात करता हूँ कि आपको मिलेगा कैसे। देखो जैसे मैं कहता हूँ, खैर ये तो मैं लेक्चर ले रहा था। अब देखो सीन क्या है कि मान लो इस बुक की आप प्राइस जाके देख लेना, गूगल पे अभी चेक कर लेना, इसकी प्राइस तुम्हें 200 रुपये दिखाएगा, ठीक। और जनरली होता भी यार स्टैटिक जीके के इसे बुक की प्राइस ऐसी होती है जो बढ़िया बुक होती हैं, क्योंकि पेज क्वालिटी एक नंबर है ना। तो इसकी 449, चलो 449। अब टोटल अगर देखा जाए तो 649 रुपये ये आपके बन रहे हैं, ठीक। अब सीन क्या है, मान लेता हूँ मैं कि ये बुक आपका 200 और ये आपको 300, जनरली इतना ही मार्केट में मिल रहा है। गूगल पे आप सर्च करोगे तो ये हो गए आपके दोनों बुक आपके हो गए 200 प्लस 300, यानी कि आपके ये 500, ठीक। बट क्या होता है कि जब आप, जो मैं नंबर आपको दे रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, उससे जब आप परचेज करोगे, नंबर पे आप मैसेज कर देना कि सर हमें ये बुक चाहिए, तो आपको ये 449 में आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। अब आप कहोगे भैया यही गिव अवे है क्या? बता रहा हूँ भाई, धैर्य रखो। देखो सीन क्या है कि जो स्टार्टिंग के हम क्या करेंगे, 1000 बच्चों का गिव अवे करेंगे। अब गर्दा उड़ेगा भैया।
थोड़ी बहुत नहीं, हम ढंग से करते हैं, जो काम करते हैं ढंग से करते हैं। ये चिंदी हरकतें नहीं करते कि 2 लोगों को फ्री में बांट दिया। भाई हम ढंग से करते हैं। क्या करेंगे कि सर से मेरी बातें हुई थी तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अपने हिसाब से आप बता दो। तो 200 बच्चों को दोनों बुक 200 बच्चों को हम 200 रुपये में देंगे। जो स्टार्टिंग है 200 बच्चे जल्दी जाएंगे, उसके बाद जो 300 बच्चे बचेंगे उनको हम देंगे ये बुक 250 रुपये में, ठीक है, बाकी के 300 बच्चे। और इसके बाद जो 500 बच्चे और बचेंगे इनको ये बुक मिल जाएगा भाई साहब आपको 300 रुपये में, दोनों के दोनों बुक, समझ रहे हो। अब इसके बाद 1000 के बाद भी अगर कोई जा रहा है तो वो आपको मिलेगा भाई 449। लेकिन इतना जल्दी नहीं बढ़ाएंगे, आपको 1-2 महीने का मौका देंगे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो एक बार ट्राई करना कि क्या पता आपको ये बुक 400 में मिल जाएगा दोनों। अगर आप लेट में मेरी वीडियो देख रहे हो तो बता देना। अब ये कैसे मिलेगा आप सुनो, आपको लिखना है सनी भैया की तरफ से आए, ठीक। आपको मैसेज, जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर जब मैसेज करना है तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि सर हमें 2 बुक चाहिए जीके की, और हम सनी भैया की वीडियो देख के आए हैं। अब समझो, इसके लिए भी आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और कमेंट में अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ये सब लिख देना है। और इसके बाद इंस्टा अगर चलाते हो तो वहाँ पे सर को भी फॉलो कर लेना, हमें भी कर लेना। इससे काफ़ी इंप्रेशन पड़ता है आपको जल्दी मिलने के। और इसके बाद क्या करना है कि शिवान सर के भी चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना, ताकि उनको भी अच्छा लगे और आपको ये बुक सच में मिल जाएगा। तो जिनको ये सब इतनी आसानी से चाहिए, इतने कम रुपए में, तो जो चीज़ें आपको मैंने बताई वो जरूर फॉलो करना, ठीक है। और तुम लोग अभी के भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाने वाला हूँ वो मैथ बुक या फिर इंग्लिश का होने वाला है, और उस पर भी मैं ट्राई करूंगा गिव अवे करने के लिए, ठीक है। तो भाई साहब समझ रहे हो, सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसी चीज़ें तुम्हारे लिए सिर्फ मैं लेकर आऊँगा। तो मेरे 20 के सब्सक्राइबर पूरे होते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ प्रोवाइड कर दूँ। तो भाई साहब ये रहा आपके लिए। अब जितना मैं कर सकता था किया। बाकी आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। बाकी अगर शिवान सर से आप लोग कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट वगैरह वो कर देंगे, तो उसमें हो सकता है डिस्काउंट इन सब में और हो जाए। जो 500 बाद वाले बच्चे हैं उनको भी थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप लोग। और एक ज़रूरी सूचना, ये वीडियो एडिट करते हुए एक नया अपडेट आया है कि आप सभी को ना इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में मैंने एक पिन किया हुआ चैनल का नाम, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।